तो आज के नीट के लेक्चर में हम कैपिलरी एक्शन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वाटर राइजेस टू द हाइट h इन a capillary tube held vertically in a beaker containing water। सो हमारे पास एक बीकर जिसमें कैपिलरी जो ट्यूब है दैट इज वर्टिकली है। तो उस वर्टिकल ट्यूब में पानी कितना राइज किया हुआ है? h राइज किया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है? इफ द कैपिलरी ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री द वाटर सरफेस द हाइट टू विच द वाटर राइज विल बी। अब उसी ट्यूब को हमने कितना एंगल बना लिया? वाटर की सरफेस 30 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया, तो ट्यूब में कितनी लेंथ तक पानी भरेगा वो हमने कैलकुलेट करना। दैट मीन्स ये जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, दिस एल, राइट, ये ली। नाउ अब देखिए क्या होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है राइज ऑफ द लिक्विड, है ना, तो राइज ऑफ द लिक्विड क्या आएगा? राइज ऑफ द लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, उसका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू 2t cos theta upon r rho g. Now t is the surface tension, theta is the angle of contact, not angle of inclination. R is the radius of the pipe, rho is the density of the liquid. अब देखिए क्या है कि अगर चाहे ट्यूब वर्टिकल है चाहे इंक्लाइंड है, तो जो वर्टिकल हाइट है जहां तक लिक्विड राइज करेगा वो ये तो h का h रहेगा, लेकिन ट्यूब में कितनी लेंथ तक पानी भरा है वो हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम सिंपली यूज कर सकते हैं, तो वर्टिकल ये परपेंडिकुलर आ गया h, जो इंक्लाइंड लेंथ है वो हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज बन जाएगा और दिस एंगल इज 30 डिग्री। नो सिंपल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, h अपॉन l इज sin 30, right? That means L will be equal to h by sin 30 डिग्री। Now, तो sin 30 हाफ होता है, तो h by 1 by 2, so कितनी लेंथ तक लिक्विड भरेगा? L will be equal to 2h. So this is our right answer। क्वेश्चन है वो उसमें क्या दिया हुआ है, एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी इज डिप्ड इन वाटर, द वाटर राइजेस टू हाइट of 8 centimeter. Now, if the whole entire arrangement is finally put in the free falling elevator, the length of the water column in a capillary tube will be। अब देखिए, तो हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, तो एक बीकर है, राइट, उसमें हमने कैपिलरी ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। नाउ अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि लिक्विड कितनी हाइट तक राइज किया है, पानी कितनी हाइट तक राइज किया है? दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब पूरे ऑपरेटर्स को हमने एक फ्री फॉलिंग लिफ्ट में, एलिवेटर में डाल दिया। दैट मींस इट इज मूविंग नाउ विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g। अब देखिए जब कोई भी सिस्टम एक्सेलरेटेड है तो उसको सूडो फोर्स लगेगी। अब नीचे को एक्सेलरेट है तो इफेक्टिव जो g की वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिव g कितनी आ जाएगी? दैट इज g dash will be equal to g minus a. That means d dash is equal to 0. This is the condition of weightlessness, right? So ये weightlessness होगी। Now हमारे पास जो rise of liquid है उसका फॉर्मूला क्या है? 2t cos theta by rho rg। ना अब g जो इफेक्टिव है ये तो वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। दैट मीन्स लिक्विड जो कब तक राइज करेगा? दैट h शुड बी इंफिनिटी। लेकिन दूसरी चीज हमने पढ़ा है कि लिक्विड कैन नॉट मूव आउट ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब। एट मैक्सिमम कितनी हाइट तक लिक्विड राइज कर सकता है? जितनी हाइट ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर फ्री फॉल कर रहा है तो हमारे पास लिक्विड कितनी हाइट तक कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा? तो दैट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बाहर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? Capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to the height h. The mass of the water is 5 gram. Now another capillary tube of radius 2r is immersed in water. So what will be the mass of the water that will rise? अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है? So the height to which the liquid rises, the liquid
राइजेस, तो उसका फॉर्मूला क्या देखिए, दिस इज एच इज 2t cos थीटा अपॉन आर। देखिए हमारे पास जो हाइट है, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ये चीज आ गई। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो लिक्विड का टोटल मास कितना है। अब देखिए हमारे पास अगर कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल सेक्शन हो गया वो, ठीक है ना, और कितनी हाइट तक लिक्विड राइज किया है, एच हाइट तक, तो ये वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, तो ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वाटर, तो V विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा। अब हमें क्या चीज करनी है, हमें तो मास कैलकुलेट करना है। मास हमारे पास क्या होता है, मास हमारे पास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दैट मींस मास ऑफ द वाटर कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब m इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वेयर h। अब देखिए जो पाई तो कांस्टेंट है, वाटर की डेंसिटी भी कांस्टेंट है, दैट मींस मास इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, ये चीज है, और मास इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, लेकिन हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया ना। अब इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाय आर, दिस कैंसल दिस, the mass of the liquid, मास ऑफ लिक्विड हमारे पास आ जाएगा m इज प्रोपोर्शनल टू r आ गया। अब रेडियस डबल कर देंगे तो मास भी डबल हो जाएगा, दैट मींस m डैश बाय m इज इक्वल टू 2r बाय r, r से r गया, दैट मींस हमारे पास मास कितना आ गया, m डैश इज 2 टाइम्स m, m हमारे पास 5 ग्राम है, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5, दिस इज 10 ग्राम, दिस इज अवर आंसर।